हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक और नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ इट, वेयर वी शुड यूज इट एंड वेयर वी शुड यूज देयर। देयर एयर यूज हमारा जो है वो स्टोरियों में ज्यादातर मिलता है दोस्तों, स्टोरियों में इसका यूज किया जाता है। इट एंड देयर आर डमी सब्जेक्ट्स, ये दोनों ही हमारे डमी सब्जेक्ट और अनरियल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अवास्तविक कर्ता कहते हैं। अवास्तविक कर्ता। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूज ऑफ इट, किन कंडीशन में हमें इट का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों में हमारा दिन है, मौसम है, महीना है, समय है, प्राकृतिक घटना है, जोर या बल है, या कोई अवास्तविक कर्ता पाया गया हो, उन कंडीशंस में हम वाक्य की शुरुआत इट से प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। जैसे आज शनिवार है, तो कुछ लोग जल्दबाजी में इन स्पीकिंग लैंग्वेज टुडे इज सैटरडे बोल देते हैं, बट इन ग्रामर की लैंग्वेज में इसे हम इट से, जैसे इसमें दिन का वर्णन हो रहा है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो सबसे पहले इट इज सैटरडे टुडे। मौसम, जैसे कल बहुत गर्मी थी, तो पीछे है शब्द आ रहा है तो इजारा में लगाते चलिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थाती ते आ रहा है तो वाज वर लगाइए। तो इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे। जुड़े रहिए मेरे साथ ही। आज इट और देयर दोनों को कंप्लीट करेंगे। महीना, महीने का वर्णन आए, जैसे क्या अगस्त का महीना है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो जो इट है वो आगे आती थी, इंटरोगेटिव होने पर क्या के लिए सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। तो इज इट मंथ ऑफ अगस्त। समय, अब 2 क्यों बजे हैं। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो भाई इज इट 2 o'clock नाउ। प्राकृतिक घटना आ जाती है, जैसे वर्षा हो रही है, अंधेरा हो रहा है, ठंड पड़ रही है। ये सारे सेंटेंस प्राकृतिक घटना से संबंधित आते हैं। जैसे वर्षा हो रही है प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और शो करा रहा है, यहाँ पर पहचान आ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वर्ब में हम क्या लगा देंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इट इज रनिंग। कैसे लग रहे हैं आपको ये सेंटेंस? आप बना पा रहे हो? मेरे साथ बनाते चलिए। प्राकृतिक घटना के बाद में जोर या बल, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस, ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, जिसमें जोर या बल का भाव निकलता है। जोर या बल, फोर्सली जब हम किसी चीज को कहते हैं, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, तू नहीं कर पाता, आप नहीं कर पाते, मैंने कर दिया ये बात। तो जिस सेंटेंस में थोड़ा सा फोर्सली हम जोर लगाते हैं, अपनेपन की भावना दिखाते हैं, अरे मैं की भावना जिसके अंदर आती है, तो ऐसे वाक्य भी इट से। तो इट वाज आई, यानी कि एक सेंटेंस ये टूटा हमारा, इट वाज आई, जिसने कनेक्टिव वर्ड दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, हो यह कार्य किया, डू पास्ट इंडेफिनिट, डू की सेकंड फॉर्म डिड दिस वर्क। यह हरी ही था
जिसने मैच जीता, इट वॉज हरी हु वॉन द मैच, यह सीता ही थी जिसने गाना गाया, बाकी तो सभी शर्मीली बन रही थी, शर्मा रही थी, सीता ने आज हमारी इज्जत बचा ली। ऐसे फोर्सली आपस में जब हम बातें करते हैं कि भाई सीता ने ही किया ये कार्य और नहीं कर पाती कोई, इस तरीके के सेंटेंस हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। जो रियल या कोई वास्तविक जैसे कोई सेंटेंस आ जाता है जिसमें कोई रियल सब्जेक्ट नहीं पाया जाता। संस्कृत सीखना कठिन है, तो इट इज हार्ड। अब देखिए यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, जहां कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता है उसी तरफ से हम अपनी तरफ से इट इज हार्ड टू लर्न संस्कृत। तो ये हमारा इट का यूज, आशा करता हूं कि आप बड़ी ही आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। हाई स्कूल एक्सीलेंट बुक है, इंटर एक्सीलेंट बुक है, उनमें से सेंटेंस निकाल लीजिए एक्सरसाइज संबंधित इनकी और उन्हें सॉल्व कीजिए। इसके बाद में एक और दूसरी वीडियो होगी जो हमारी संबंधित होगी अनरियल सब्जेक्ट, वो भी आता है यूज ऑफ देयर, जिसे हम सीखेंगे। जब तक के लिए आप इनसे संबंधित एक्सरसाइज कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आई हो तो, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे से पूछिए, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। आशा करता हूँ मिलते हैं फिर और एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।